हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल इनोवेटिव क्लासेस। दिस इज़ अमीशा एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर का 10th क्वेश्चन है। एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना, इसलिए मैं इसको लॉन्ग वीडियो में कवर करा रही हूँ कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैंने वो लिखा हुआ है। देखो, A1 A2 एंड A3 से लेकर AN तक आपकी एक AP है, मतलब ये सारे टर्म्स क्या है, एक AP में है, जिसमें कॉमन डिफरेंस D होगा। इट मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल्स टू D है। यस, एंड A2 माइनस A1 जो D के बराबर है वो ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स ये आपके कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं होंगी। अब इन्होंने बात की साइन D जो है, अब ये वाली सीक्वेंस दे दी है और बोला है कि प्रूव करो कि इसका जो सम है, जो हमें गिवन सीक्वेंस है, इसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो आंसर क्या आना चाहिए, कॉट A1 माइनस कॉट AN। अब कैसे प्रूव करेंगे, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, सबसे पहले सम गिवन है, हमें जो सीक्वेंस गिवन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो, इस साइन D को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये दोनों टर्म्स इकट्ठे हैं ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एंड देन इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सो ऑन में मल्टीप्लाई करती गई, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, है ना। अब कोसेकेंट A1 और कोसेकेंट A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन A1 साइन A2। यहाँ पे साइन D मल्टीप्लाई था और यहाँ पे डिवाइडेड बाय साइन A1 साइन A2। सिमिलरली, ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया कैसे, साइन D डिवाइडेड बाय साइन A1 साइन A2। सिमिलरली मैंने सभी टर्म्स को लिख दिया, ठीक है। अप टू कहाँ तक था, कोसेकेंट AN माइनस 1 कोसेकेंट AN, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन AN माइनस 1 साइन AN लिख दिया। अब मैंने यहाँ से ये स्टेप आप कैंसिल कर सकते हो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, नो नीड फॉर दिस स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, इतना समझ में आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। अब मैंने देखा कि D क्या होता है, D क्या होगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, AN माइनस AN माइनस 1, यही होगा D। तो यहाँ पे मैंने D की वैल्यू इसके लिए A2 A1 था, यहाँ पे मैंने A2 माइनस A1 D की वैल्यू रख दी। इस D की वैल्यू क्या रख दी, A2 माइनस A1। इसी तरह से अगले में रख दी A3 माइनस A2 और सो ऑन में लास्ट वाले में ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ईजिली आ गया होगा, यहाँ तक समझ क्लियर है। D की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। अब मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आई हूँ, मुझे एक फॉर्मूला पता है, दैट इज़ दिस वन, दिस फॉर्मूला। अब मैंने इस फॉर्मूला का यूज़ करना है और इस फॉर्मूला को यूज़ करके अगला स्टेप करना है। क्या फॉर्मूला है, साइन A माइनस B का फॉर्मूला है। साइन A माइनस B का फॉर्मूला होता है साइन कॉज A साइन B माइनस साइन A कॉज B। ये हमारा क्या है, साइन A माइनस B का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को इधर इधर एंड इधर तक यूज़ करेंगे। यूज़ किया तो ये बना, यहाँ पे ये बना और यहाँ पे इस तरह से बन गया। ये पूरा हमने लिख दिया, इधर तक तो समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इनमें से एक टर्म मैं आपको निकाल के बताऊंगी, आपको सारी ऐसे ही कर लेनी है। देखो, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब मैंने जो फर्स्ट टर्म उठाई थी उसका ये था, ठीक है। अब मैंने देखा कि इसको मैं अलग अलग करके लिख दूँ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा कॉज A1 बाय कॉज साइन A1 विच इज़ कॉट A1 माइनस cos A2 बाय साइन A2 विच इज़ कॉट A2, यहाँ पे लिख दिया उसी तरह से। अब ये आंसर आ गया। इसी तरह से मुझे सारे करने हैं, मैंने सिर्फ ये वाले का करके बताया ना आपको, इस वाले का, आपको इसका एंड सो ऑन, इसका भी आंसर निकाल लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको निकाल लेना है। निकाल दोगे तो आपका इधर का आंसर ये आएगा, इसका ये आएगा, सो ऑन करते जाओगे, आंसर ऐसे बनेगा। अब ध्यान देना, ये जो A2 है ये किससे कैंसिल होगा, इस वाले से। A2 इससे कैंसिल होगा, A3 भी किसी टर्म से कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो कैंसिल नहीं होंगे वो कौन से होंगे, जो साइड पे टर्म्स होंगी वो कैंसिल नहीं होंगी। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कैंसिल नहीं होगी, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कैंसिल नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है, कॉट A1 माइनस कॉट A2। बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत अच्छे से मैंने आई थिंक एक्सप्लेन किया है आपको। एक बार फिर से सुन लो, हमने इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच रखी और कैसे किया। सबसे पहले हमें जो गिवन था उसको सोचा, क्या गिवन था, जो गिवन था उसके अकॉर्डिंगली मैंने कोसेकेंट को साइन में चेंज किया। साइन में चेंज करने के बाद दूसरा स्टेप क्या किया मैंने, साइन में चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पे
डी की जगह A2 माइनस A1 ऐसे करके पुट किया। देन मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ किया, सेपरेटली इनको सेपरेट कर लिया एंड देन जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया, जो बन रहा था वो लिख दिया। सारे कैंसिल हो जाएंगे, जो कैंसिल नहीं होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज़ बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि समझ में आया कि नहीं आया। कोई और भी क्वेरी हो, यू आर फ्री टू कमेंट इट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। थैंक यू फॉर नाउ।